सफल व्यवसायी, समर्पित समाज सेवक, सच्चा राजनेता और सबसे ऊपर एक बेहतरीन इंसान। लोगों के सुख दुख के साथी देवेंद्र कादियान। आज हम गन्नौर शहर में बैठे हैं। यहाँ से लगभग 15 से 16 किलोमीटर हमारा गांव है। वही मेरी जन्मस्थली है, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। एक छोटे से किसान परिवार में मम्मी पापा खेती बाड़ी करते थे। जब मैंने अपनी बुद्धि संभाली, आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ना घर में पैसे थे, ना घर के हालात ऐसे थे। मम्मी पापा कहते थे भाई अब आपको काम संभालना पड़ेगा खेती बाड़ी का, और जो ज़मीन है वो ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 3.5 एकड़ है। आज भी गांव में वो ज़मीन है हमारी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने पढ़ाई छोड़ी उसके बाद लगभग 1.5-2 साल मम्मी पापा के साथ खेती बाड़ी का काम किया। और आज मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जिस दिन हम अपने घर का सामान लाद के एक छोटे ट्रक में टाटा 407 में लेके आ रहे थे। पीछे मुड़ के जब मैं देख रहा था तो मेरे मम्मी पापा रो रहे थे। पूरे गांव से और शहर तक वो रोते ही आए, क्योंकि आज वो परिस्थिति मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है कि भाई गांव जब कोई छूटता है, किसी का घर छूटता है तो उसको क्या फील होती है। पिताजी लगातार कह रहे थे अरे भाई मुझे नहीं पता आप रिक्शा चलाओगे कि रेहड़ी लगाओगे, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम्हारे को कुछ करना है, तुम घर से निकलो और काम करके दिखाओ। तो हमने मन बना लिया, फैसला ले लिया कि सब्जी का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर वो हमारा मकान था जो हमने किराए पे लिया था 35 गज का, उस मकान से महज 250 मीटर की दूरी पे वहाँ नीचे फुटपाथ पे बैठ के सब्जी बेचते थे। दरअसल मेहनत से ना घबराना, किसी भी काम को छोटा ना समझना और रिस्क उठाने का माद्दा उन्हें औरों से अलग बनाता है। भगवान पर भरोसा करने वाले इस नौजवान ने हर पल अपने सपने का पीछा किया, दिन रात मेहनत की, संघर्षों की आग में तपकर कुंदन बना ये नौजवान है देवेंद्र कादियान। सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ देवेंद्र कादियान समर्पित समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में भी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद से कभी मुंह नहीं मोड़ा। पानीपत में अचार बनता था, वो मेरी सिस्टर के नॉन ने भी कर रखा था काम। वो काम हमने वहाँ शुरू कर दिया। बाहर जूस का एक स्टॉल लगा लिया, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और अंदर वो। लेकिन वो शॉप जो थी वो अनऑथराइज थी। लगभग 8 महीने के बाद प्रशासन ने वो बंद करा दी। फिर वहीं आगे जहाँ से शुरू हुए थे। हमारा जीवन शुरू से ही संघर्ष का रहा है। जब से मेरी शादी हुई है हमने सब्जी लगाई, फ्रूट का काम किया, आइसक्रीम का भी काम किया। छोटे छोटे काम करके हमने थोड़ी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक किया। जो हमारे मम्मी पापा हैं उन्होंने अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दे रखी थी कि बेटा काम करने में कोई शर्म नहीं होती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम करने में कोई शर्म नहीं होती, हम छोटे से ही बड़े बनेंगे। माता पिता से मिले समाज सेवा के संस्कारों की बदौलत सफलता हासिल करते ही देवेंद्र ने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा आम जनता की भलाई के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। ये बेटा हमारा भी है ना, भी सारा परिवार खुश है। अभी हमारा ना समाज सेवा भगवान ने लगा दी और बेटा ला रहा है और लगाते रहेंगे। बेटा मन तो ये भी तो नाम आया हो रहा है, बेटा तू खूब सेवा ला। लेकिन हमें इनको देख के बहुत अच्छा लगता कि ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम बाहर जाते हैं गांव-गांव में तो वहाँ नेता नहीं बेटा के नाम से जाना जाता है। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया और लोगों की यातायात की समस्या, पीने के पानी की समस्या, विद्यार्थियों की पढ़ाई की समस्या तथा युवाओं के रोजगार की समस्या को हल करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए। अपने क्षेत्र के लिए, नौजवानों के लिए और अपने गांव और शहर के लिए जो मैंने सोच रखी है, उसमें सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है रोज़गार नौजवानों के लिए। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है तो वो रोज़गार है। इनके इसके अलावा विद्यार्थियों, महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने नई पहल की। उनके मन में हमेशा अपनी कर्म भूमि गन्नौर के लिए विशेष लगाव रहा, इसलिए उन्होंने जनहित के कामों की शुरुआत भी गन्नौर से ही की। उन्होंने गन्नौर क्षेत्र में यातायात के साधनों की कमी को महसूस किया
और गन्नौर तथा आसपास के गांव में आने जाने वालों के लिए ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया। इससे गन्नौर आने जाने वाली बहन बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, असहायों व बीमार व्यक्तियों सहित आम गरीब मजदूरों को काफी राहत मिली। देवेंद्र कादियान जी ने 25 गाड़ियां लगा रखी हैं, जो कि 3 साल से फ्री बूढ़ा, विकलांग और बूढ़ी औरतों के लिए सेवा में लगाई हुई है सर। किसी से कोई भाड़ा नहीं लेते, हम यहाँ स्टेशन से जीटी रोड तक जाते हैं और गांव तक भी पहुँचाते हैं सर, ले जाते हैं और लाने का काम करते हैं। अपने ग्राम दौरों के दौरान उन्होंने देखा कि गांव के अड्डों पर बस शेल्टर नहीं है, जिसके कारण गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनों में बस, टेम्पो आदि का इंतजार करने वाले यात्रियों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। ऐसे में देवेंद्र कादियान उनकी मदद को आगे आए। उन्होंने देवा सोसाइटी के तहत गन्नौर के 63 गांव में बस शेल्टर बनवाकर यात्रियों को बड़ी राहत दी। इसी तरह देवेंद्र भाई ने गन्नौर की आम जनता को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया और कस्बे के प्रमुख स्थानों पर आरओ के पानी की प्याऊ खुलवाई। इससे गर्मी के दिनों में उन लोगों को भी ठंडा पानी उपलब्ध हो जाता है जो पानी की बोतल खरीदने में समर्थ नहीं है। बाजार में आने वाले ग्राहक, दुकानदार, विद्यार्थी, यात्री, किसान, मजदूर, सबके लिए ये सुविधा काफी फायदेमंद साबित हुई है। शिक्षा और रोजगार आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत सारे होनहार बच्चे केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के समुचित साधन नहीं हैं। गरीबी की वजह से महंगी शिक्षा हासिल करने में असमर्थ बच्चे प्रतियोगिताओं में पिछड़ जाते हैं, जिस कारण उनके पास रोजगार के मौके भी सीमित हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान लेकर हाजिर हुए देवेंद्र कादियान ने देवा अकादमी की स्थापना की। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देवा अकादमी में बीपीएल छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अन्य विद्यार्थियों से भी नाम मात्र की फीस ली जाती है। हमारे यहाँ एकेडमी से कम 15 से 20 बच्चों का हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है और एसआई भी बने हैं। एस्टेट भी क्लियर, काफ़ी 8 से 10 बच्चों का एस्टेट भी क्लियर हुआ है, सीटेट भी क्लियर किया है बच्चों ने और एसएससी में भी बच्चे गए हैं। हर एक जितनी भी यहाँ पर बैच शुरू हुए हैं अब तक हर एक बच्चे से में मतलब हर एक बैच से सिलेक्शन हुआ है बच्चे का। हम भी खुश हैं बच्चों की एक आगे निकले हैं। एकेडमी खुली है तो उनको ये एक सुविधा मिली है तो वो आगे कामयाबी हुई है। आसपास और एकेडमी भी है बट ऐसी फैसिलिटी मेरे को और एकेडमी में नहीं है क्योंकि स्टाफ भी अच्छा है, यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं सभी बच्चों के साथ। ये नहीं है कि मतलब जो एक होता है मतलब मिलजुल के रहते हैं स्टाफ के। और फैसिलिटी, लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी अच्छी है। देवेंद्र कादियान के जन कल्याण के कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें देवेंद्र कादियान लोगों की मदद के लिए आगे ना आए हों। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अनेक गांवों में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं। इन केंद्रों में सिलाई का हुनर सीखकर अनेक लड़कियां और महिलाएं गांव में ही अपने गुजारे लायक रोजगार कर रही हैं। वे गन्नौर क्षेत्र की 1500 से अधिक गरीब कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद कर चुके हैं। 10 बच्चों से शुरुआत की थी, बीच में 35 बच्चे भी हो गए थे, पर कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है, मान लो एक आधा बच्चा नहीं आ पाता है। ये फायदा है भाई, ये अपने कम से कम अपने आप में सक्सेसफुल तो हो सकेंगी, खुद भी अपने कपड़े भी सिल सकेंगी, जैसे मान लो किसी बार के भी सिल सकेंगी। देवा यानी देवेंद्र कादियान की राजनीति भी जनसेवा के उनके सपने की पूर्ति का ही एक माध्यम है। वो एक अच्छे समाज के निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। यही नहीं, इलाके की जनता भी चाहती है कि उन्हें अद्भुत नेतृत्व क्षमता, मजबूत इरादों और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी देवेंद्र की योग्यताओं का और ज्यादा फायदा मिले। अच्छा आदमी है, समाज सेवी है, मुख्य समाज सेवी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज तक ये ना कोई पंच बनया है, ना सरपंच बनया है, ना एमसी बनया है, ना एमएलए बनया है, लेकिन इतनी समाज सेवा इस लड़के ने की है कि आज तक कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी विधायक आज तक इतने काम नहीं करवा पाया।
साधनों की कमी के कारण जन कल्याण के जो काम वे अभी नहीं कर पा रहे या कम कर पा रहे हैं, उन्हें बड़े स्तर पर करने के लिए क्षेत्र के लोग उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। यानी जन आकांक्षाओं का भी उन पर बड़ा दबाव है। इसलिए वे राजनीति में भी नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर रहना चाहते हैं। महसूस सारी चीज़ें होती है, लेकिन दिमाग में सबसे ज़्यादा वही चीज़ चल रही कि मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी लोगों के लिए अच्छा करके दिखाना है। और मेरे कान तरस रहे हैं जब मैं कभी मुझे कोई जिम्मेवारी मिली और लोग ये कहें कि वास्तव में इसने जो लिखा था नेता नहीं बेटा, उन शब्दों में सच्चाई मिली और गहराई मिली। वो चीज़ें सुनने के लिए तरस रहा हूँ। मेहनत की याद में तपकर कुंदन बने देवेंद्र कादियान की कहानी उनके संघर्षों की कथा या सफलता की अद्भुत दास्तान ही नहीं है, बल्कि अपने इलाके की बेहतरी के लिए उनकी आंखों में पल रहे सपने और उस सपने को पूरा करने के मजबूत इरादों की जीती जागती मिसाल भी है। मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। अपने आप में मस्त है हर कोई यहाँ, जो आपके साथ खड़ा है वो देवेंद्र कादियान है।